अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की फसल के ऊपर। मेरे साथ आपको स्ट्रॉबेरी नज़र भी आ रही होगी। मेरे पीछे जो फील्ड है, खेत है, ये स्ट्रॉबेरी का खेत है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं जी स्ट्रॉबेरी का दरख्त होता है, पौधा होता है, कितने फिट का होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि दरख्त है, पौधा है, क्या है, एक नन्हा मुन्ना सा पौधा है जो हमें बहुत लजीज़ और ग़िज़ाइयत से भरपूर जो है वो हमें फल दे रहा है। तो आज हम बकरी पहुँचे हैं, मुल्तान का नवाही इलाका है और ख़ास तौर पर जो दरियाई बेल्ट है इसमें ये स्ट्रॉबेरी बहुत कामयाब है। हम इसके ऊपर जी कंसेक्टिव 2 प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं मुल्तान में। यहाँ पर सबसे पहले जो फार्मर्स हैं उनसे बात करेंगे, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट से बात करेंगे और फिर जो मंडी के अंदर जाती है स्ट्रॉबेरी उसके ऊपर बात करेंगे और फिर चंद दिन में हम आपको एक और प्रोग्राम दिखाएँगे कि एक दरिया वाले इलाके से हो रही है और एक रेतले इलाके में भावलपुर में भी उसका तजुर्बा किया गया है, वो कैसे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं बड़े प्रोग्रेसिव काश्तकार हैं, पिछले कई सालों से स्ट्रॉबेरी की काश्त के साथ वाबस्ता हैं, डॉक्टर रियाज़ अहमद साहब। इनसे ज़रा बात करते हैं इनके फील्ड के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तुहाडे वेले दा। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत फील्ड है तुहाडा, बड़ा खूबसूरत फल है, अच्छा है। फरमेसो कदण कने सिलसिला शुरू था कितने एकड़ दे उत्ते है और इंदे उत्ते इन दफ़ा जरा बीजा मंगवाया वो कितों मंगवाया गया? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁxਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬੇਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੇ ਵੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੇਮਾਮਲਾਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਜਿਪਸਮ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਰਾਪਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਹਦੀ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अलग किस्म की क्वालिटी बनाने वास्ते असें को मैचल किते 10वें महीने च असें को काश्त किते। सही। उनके बाद मुख्तलिफ जड़ा है मरहल चो गुजरते हुए तकरीबन 10वें महीने के आखिरी हफ्ते तकरीबन अस फल को खेने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बेसिक चीज़ जी मैं पूछना चाहता पिया हम कि हर फसल कितने ज़मीन की तैयारी मुख्तलिफ होती है। कपाह, कणक, सब्जियाँ और ख़ास तौर पर स्ट्रॉबेरी की अगर गल करूँ, जिसले ज़मीन की तैयारी करने पे आवे तो खादें का तनासब क्या रखे वे, ज़मीन को कितने हल लाए वे, इनकी जी खेल का साइज़ है आपस में क्या रखे वे और ख़ास तौर पर जरा नर्सरी है एक पौधे तो पौधा और लाइन टू लाइन का फासला थोड़ा जहा सारे काश्तकारों को ये भी ज़रा तफसील नाल दसो। जी सर बिल्कुल, इवें है कि इंदा 17 फुट का असां बैड बनाए, 16 तो 17 फुट का 2.5 फुट का इंदे उत्ते छापर लगदे ते इंदे 16 तो 17 फुट इंच इंच का, ठीक है, इंच का ते 2.5 फुट थी गया तकरीबन इंदा छापर जड़ा मैं चलदा इंदा बैड दे उत्ते असां लेने। ठीक है। इवें कुछ पहले तैयार करके बाद में पौधा लेने हैं, बाद का तो पौधा ला के बाद छापर ला के उनको पौधे को बाहर कट गिने। सही। उनकी वजह यह होती है कि एक दो दफ़ा इवें चौकीकरण नाल जरा थोड़ा जहा ज़मीन दे थोड़े कुछ मसाइल होने वो सही थी वनदे बाद बल असां ला ॾियूं वो ज़्यादा बेस्ट है। कुछ असां ईमेल आए तजर्बे वास्ते कि पहले सुराख किते होंदे डायरेक्ट पौधा ला दिते। ठीक है। उनका भी असां एक्सपीरियंस थे, वो भी माशाल्लाह बेहतरीन है। उनके चौकी गोडी का बड़ा खर्चा कम थी वेंदे। जिमें कि असां पहले फ्रंट से स्ट्रॉबेरी लेंदे रह गए हैं, उनदे विच साकू चौकी गोडी का अखराजात बहुत ज़्यादा थी हैं। साढ़े कुछ मिलने वाले दोस्त हैं, उन्होंने साकू जो मशवरा दिता असां उनके बाद जरा मिचल वाला सिस्टम बनाया। इन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असां बड़ा बेहतरीन कम डिठे। अच्छा। इन पौधे की ग्रोथ अच्छी थी है, क्वालिटी अच्छी थी है, मिट्टी को जो फल तले खराब थी उनकी बचत थी गई है। ये ब्लैक मल्चिंग की थी, ब्लैक मल्चिंग की, ठीक है। तो इनकी प्रोडक्शन भी माशाल्लाह उनके को काफ़ी हद तक ज़्यादा है। सर थोड़ा जिहा ज़मीन की तैयारी के हवाले दे नाल दसे सो ने खादां दे तनासब के हवाले नाल सारे इंदे च खादां दा शुरू पूरा खास ख्याल रखना पौंदा है। एक असें SOP दी है, DAP दी है। शुरू खाद की ज़मीन की तैयारी को पहले असें जिप्सम इस्तेमाल करके उनके बाद जड़ा है खेला छड़ा ज़मीन की तैयारी बस एक को मेरा ज़मीन की तरह एक तैयारी करनी पौंदी है। रोटावेटर लैन, हल लैन, जब ज़मीन भुरभुरी थी वने बहुत नरम थी वने उनके बाद सब पता चलता कि इंदे हुण खेला सही निकल सन। उनके बाद असां वाल इंदे जड़ा है प्लांटर नाल जड़ा है इंदे चरा बने बना के उनके बाद बल असां एक मिचल तेज घिन के आने। सब तो मेन जी चीज़ है वो ज़मीन की तैयारी है। ज़मीन वास्ते गहरे हल लाने चाहिए, ज़मीन की पूरी तैयारी करनी चाहिए। अगर उनके थोड़े जे मसाइल पैदा थे क्योंकि एक आम फसल नहीं है,
असां तो हर चीज़ बे फसलां लेने हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी वास्ते खास साकू इतमाम करना पौंदे, जिंदे विच साकू खादन दा खास ख्याल रखना पौंदे। ज़्यादातर इंदे पोटाश का बड़ा ज़्यादा रोल्स होंगे, गै बगैर जिमें फल लगते उनके बाद इंदा ज़्यादा अमल दखल चलता रहते। मुख्तलिफ असा फर्टिलाइज़र दे NPK काफ़ी चीज़ा इस इस्तेमाल करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफा बख्श फसल है। अल्लाह पाक गैब चू साकू देंदे, सबको पता नहीं चलता कि एक जड़े आने कि चुनाई करें बेजड़े बल्ब इतना सारा फसल आई होती है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ी चीज़ साढ़े काशकार अक्सर ये भी पूछते हैं कि ये जरा है पौधा इतना सर्दी का तो ठंडे इलाके का पौधा है, इको मंगवेंदे कितों है वे कितने का पौधा आंदे और इंदा क्या उम्र के कि तनासुब नाल होंदे या इंचेस के हिसाब नाल होंदे, कितने इंच का हो सी तो इतने का पौधा मिल सी या इतने डी का हो सी तो इतने का पौधा मिल सी, और 1 एकड़ दे विच कितना पौधा जरा है वो तुसां काश्त किया है? इंची का कोई इशूज़ नहीं होता, जितना ही उतना उनकी ग्रोथ होंगी तकरीबन वो 1 फुट के पौधे थी वन, लेकिन उनकी कटाई करके असें था उनकी पनीरी शिफ्ट करने। अज तो काफ़ी अरसा पहले सवात शुरू थी ही, उनके बाद धीरे लगना शुरू थी गए। हुण अल्हम्दुलिल्लाह कोस्तान काफ़ी सारे मुख्तलिफ जोड़े इलाके हैं उन्होंने ये बीज तैयार थी पे, क्योंकि ये ठंडे इलाके थींदे असां इत्थां इंदा बीज तैयार नहीं कर सकते। जी इंदी पनीरी है वही तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो फल नहीं गिन सकते, असां इंदा फल गिने वो पनीरी तैयार करें। हुण ई टाइम असां जिहड़ा है पहले सवाद दा करेंदे रह गए, लेकिन हुण क्योंकि उत्थां ज़्यादा फंगस आवन की वजह नाल असां ज़्यादातर हुण धीरे अपना रुख किते। धीर दा पौधा गिने अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है। उनके कोल कुछ हिस्सा असां कोहिस्तान च पौधा मंगाए, उनदे विच साकू बहुत अच्छे रिजल्ट मिले कि अगर ये वो भी अगर लोग 5 3 4 साल तो जितना लेने अगर चेंज करके बई जगह तो लेने सारे ये मसाइल हैं, लेकिन काफ़ी असा उन्होंने मीटिंग की है। असा उन्होंने आखे कि तुसा 3 साल 2 साल के बाद एक शिफ्टिंग ऐसी जगह पर करो, क्योंकि उतना ज़मीन कुछ फंगस आ बने इंदा ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी का फंगस दे बहुत मसाइल है। अच्छा, चाहे उत्थां होवे या इत्थां होवे, उत्थां भी इंदे बड़े मसाइल हैं, इत्थां भी अगर वो पौधा वैरे साल आवे तो सारे पासे मसले पैदा थे। तो पौधा आया कितने का है तो कितने पौधे एकड़ चलाए हुए? सर ये 2 रुपये 10 पैसे का पौधा है इस साल, तो 65,000 पौधा जड़ा है वो सिंगल असा लाऊँ उनदे विच लगदे। अगर डबल ही मैं बैड बनाऊँ मैं चिल्ला ब्लैक चीज मैचिंग की है इन 95,000 पौधा लगे साड़ा जी 2 साइडों तो असा पौधा लाए। अच्छा, तो उनके 4 तो 6 इंच का असा वक्फा करके एक लेने हैं कि हवा की क्रॉसिंग अपडेट ना होवे। अगर असा सामने 2-6 इंच का रखे उनके को जो सेंट्रल हिस्सा है उनके अगला पौधा उनके सामने ले सूँ कि हवा का या उनका अब थोड़ा जहाँ सब फायदा थी वे, बिल्कुल सही, फंगस ना थी वे, बीमारियों को महफूज थी वे। अच्छा डॉक्टर साहब एक बड़ी चीज़ ये भी पूछना चाहता कि 1 एकड़ की असां गाल करूँ तो इंदा पौधा, इंदी मल्चिंग, इंदी मजदूरी, इंदे पानी, इंदी खाद, इंदे हल टोटल मिला के 1 एकड़ के उत्ते कितना खर्च थी वेंदे और इंदी आमदनी जरी हो वो कितनी होंदी है? 1,80,000 तो रख 2 लाख तक तकरीबन। बाज़ात वो पौधे ते मुनसर अगर पौधा साकू 2 रुपये को ज़्यादा उत्ते कास्ट है तो बल उन्हें को ज़्यादा सौते चले वे 2.5 लाख तक ही साड़ा खर्चे थी वेंदे, क्योंकि पहले पौधा थोड़ा रेट कम होंदा ही तो उनके पौधे ते मुने सिरे कुछ अखराजात भी उनके है। इंसान कोई कम करें कोई ज़्यादा करें, लेकिन तकरीबन 2 लाख रुपया तक मैक्सिमम इन खर्चा थींदे। लेकिन इनकी आमद अल्लाह पाक देवे तो 4 लाख 5 लाख तक तकरीबन इनकी प्रोडक्शन थी सकती है। अच्छा, तो टोटल खर्चा काट के कितने पैसे बच वेंदन? सर 2 लाख बच सकते, 2 तो 2.5 लाख मैक्सिमम इहदे चों मिल सकते। अगर मार्केटिंग सही होवे, माहौलियात सही होवे, पौधे की कैपेसिटी ठीक होवे, वो सारा माहौल पर डिपेंड करेंगे, पौधे की कैपेसिटी के माहौल होंगे। लेकिन मैक्सिमम अगर अच्छी फसल लाई वजे तो इतनी आमदन बिल्कुल थी वेंदी है। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर सारा जरा काश्तकार नवा है वो सोचेंदा पे इको लावण दा थोड़ा जहाँ उनकी रहनुमाई करे सोचा कि इतना केरी जगह ते चैलेंजेस आ सकते हैं और केरी जहाँ के उत्ते को काबू थी होना चाहिए, कितना को नुकसान का खदशा होंगे? सर पहले मसले तो है कि पौधा फंगस वाला ना हो, पौधे की क्वालिटी अच्छी हो, इनके मुख्तलिफ जगह के क्वालिटी भी हैं। उनके बाद सब तो जी चीज़ उनके वास्ते अच्छी है वो ज़मीन की तैयारी है। अगर सही ज़मीन की तैयारी की हो उनके वास्ते बहुत बेहतर है। तो दूजी इनके वास्ते मेरा ज़मीन है कि ज़मीन जी वो चॉइस करेंदा पे उनके ज़मीन केड़ी है, कोई कलाठी ज़मीन ना हो, कोई सख्त पक्की ज़मीन ना हो। ज़्यादातर पौधे को खुशनुमाई वास्ते नरम ज़मीन चाहिए, मेरा ज़मीन चाहिए। वो इको चॉइस करके अगर लावना चाहे मेरा ख्याल है बेहतरीन उनका रिजल्ट मिल सकते को।
अच्छे मुनाफा बख्श कारोबार कर सकते। अच्छा कारोबार कर सकते। डॉक्टर रियाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के साथ आज हमने जो गुफ्तगू की, माशाल्लाह इनका जो हम फल का साइज़ देख रहे हैं, इनके जो कलर्स देख रहे हैं और जो फील्ड की कंडीशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है। और ज़ाहिर बात है कि जैसे ये कह रहे हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ है कि आप ज़मीन को तैयार कैसे करते हैं, फिर पौधा, उसकी निगहदाश्त, उसकी चीज़ें, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर होता है। और भी साथ साथ आप देख रहे थे, इसका फल भी देख रहे थे, इसका चुनाई जो है वो सारा प्रोसेस भी देख रहे थे। यहाँ पर वक्त ब्रेक के बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट के जो माहिरीन हैं ज़रा उनसे जानेंगे कि इसकी बीमारियाँ, इसका हल, इसकी प्रोडक्शन में इजाफ़ा, इसके खादों का तनासुब, उसकी जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अभी बात कर रहे थे डॉक्टर रियाज साहब से और उनके फील्ड के हवाले से। तो अभी एक फील्ड में हम मौजूद हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अब्बास साहब, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मुल्तान। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस है, इनका जो ख़ास तौर पर इनको इल्म है फ्रूट एंड वेजिटेबल के हवाले से, तो वो बहुत शानदार है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो इनके साथ किए हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक चीज़ तो हमने काश्तकार के जो तजर्बात हैं वो हमने उनसे पूछे कि क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसका बेनिफिट क्या उठा रहे हैं और कहाँ कहाँ आपको लॉस का या कोई डैमेजेस का या चीज़ों का ख़दशा है। सबसे पहले सर हमारे काश्तकार की रहनुमाई के लिए ये बताइएगा कि अगर किसी काश्तकार ने इसको लगाना है तो इसका तरीका, जो मैकेनाइज्ड तरीका है, वो क्या होना चाहिए, खेल से खेल फासला क्या होना चाहिए, पौधे से पौधा क्या फासला होना चाहिए, और कैसे देखते हैं इस फसल को? जी लशारी साहब, ये फसल सवात के इलाके से हमारे इलाके में मुंतकिल हुई है और पिछले 10 साल में ये यहाँ पर काश्त होना शुरू हुई है। सवात की जो फसल है हमेशा वो आती है अप्रैल में, लेकिन हमारे यहाँ मुल्तान के ग्रोअर जो है उनको ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिला इस चीज़ का कि उन्होंने इसको जो है ना दिसंबर एंड में और जनवरी में इसको ले आए हैं मार्केट में। उसकी वजह से इन्हें रेट का फ़र्क भी मिलता है। बस ये हालात ये हैं कि ये कास्टली फसल है, अखराजात ज़्यादा हैं और इसको अगर मैनेज किया जाए तो अगर प्रोडक्शन ज़्यादा निकल आए तो फिर अखराजात महसूस नहीं होते। अगर आपकी मिस मैनेजमेंट हो गई तो इसका मतलब यह है कि आपने फसल में लूज़ किया है। तो इसलिए कास्टली फसल पे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी रहनुमाई किसी माहिर से ले लें और उसके बाद हम इसको अगर मैनेज करना चाहें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हर जगह पे प्रॉफिटेबल बन जाती है। तो हमें एडवांटेज मिला, लेकिन पिछले साल कुछ नुकसानात हुए जिसमें कोरोना की वजह से मार्केटें बंद हो गई, उसकी वजह से फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मौसमी हालात भी इन्हें फेवर कर रहे हैं और इसकी वजह से प्रोडक्शन भी बेहतर आ रही है। और आप देख रहे हैं कि कलर और साइज़ इस दफ़ा बहुत खूबसूरत है। अब इसमें थोड़ी सी एक अमेंडमेंट कर दूँ कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि इनकी क्वालिटी को कैसे बेहतर किया जाए। और हमेशा मार्केट में जब प्रोडक्शन ज़्यादा आ जाए तो क्वालिटी हमेशा सर चढ़ के बिकती है। तो इसके लिए हमारे ग्रोअर को थोड़ा सा हमारे साथ राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकेंगे। अच्छा सर, थोड़ा ये भी बताइएगा कि ज़मीन की तैयारी के वक्त स्टैंडर्ड खादों का तनासुब जो है वो क्या है, और खेल जो बनानी है वो कैसे, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मौजू जो खेल है और मौजू ज़मीन की तैयारी है, उस हवाले से भी थोड़ा बताइएगा। देखिए हमारे इलाके में ख़ास तौर पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर लोगों की काश्त कम थी, दरियाई इलाका था, गुर्बत ज़्यादा थी, लेकिन लोगों ने अपनी मदद के तहत बहुत अच्छा स्टेप लिया और अब ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी सर्वाइवल भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो लोग यहाँ इंतहाई गरीब थे, जिनको यहाँ पर लेबर नहीं मिलती थी, वो वहाँ पर उनके लिए एक इनकलाब आ गया, जिसकी वजह से उन्हें घर बैठे अपनी लेबर की कास्ट भी मिल रही है और उसकी वजह से वो उनका गुजारा अलाउंस बेहतर हो रहा है। तो दूसरी बात यह है कि खेल जो हमारी निकाली जाती है इसमें वही पटड़ियाँ तकरीबन 18 इंच की और खेल से खेल का फासला 30 इंच रखा जाता है। तो इसके बेड के ऊपर अब हमने पिछले 2-3 सालों में कोशिश करके लोगों को ये इंट्रोड्यूस करवाया कि इस पर ब्लैक मल्च की हेल्प लें। उससे फार्मर का ना सिर्फ ये है कि अखराजात जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने की जो बार बार गोडी करते थे वो कम हुए, उसका दूसरा इम्पैक्ट ये आया कि ब्लैक मल्च से पौधे की हेल्थ बहुत बेहतर हुई, जिससे उसकी प्रोडक्शन बढ़ी है, साइज़ बढ़ा है, क्वालिटी बढ़ी है। और सबसे बढ़कर ये कि जो स्ट्रॉबेरी का फल है
ये मिट्टी लगते ही इसमें फंगस आती थी। अच्छा। लेकिन अब ये शापर के ऊपर क्योंकि महफूज हो जाता है मिट्टी से, तो वहाँ पर ये मिट्टी ना लगने की वजह से जो फंगस है उसके मसाइल भी बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्हें और ज़्यादा मुनाफा भी मिल रहा है और क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। अब बात यह है कि इसमें खादों की जहाँ तक बात है, खादें आम तौर पर हमारी ज़मीनों में जितने भी पौधे हैं, ये पौधे तकरीबन 16 किस्म की खुराक जो है ना वो हवा पानी से और ज़मीन से या जो हम गाहे बगाहे डालते रहते हैं उससे पूरी करता है। तो इस पौधे की जो ज़रूरियात हैं या हमारी ज़मीनों में जो हमने कमी महसूस की है लिबार्टी तज्ज़ियात के बाद, तो इसमें से देखने में यह आया कि फ़ास्फोरस हमारी ज़मीनों में कम है। पोटाश इस फसल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पोटाश भी डालनी चाहिए। और फ़ास्फोरस और पोटाश वाली कम अज़ कम 2 बोरी फ़ास्फोरस DAP या ज़ोरावर की शक्ल में MAP जिसको हम कहते हैं वो नीचे मिला देनी चाहिए, और उसके साथ पोटाश की 1 बोरी जो है वो भी नीचे मिला देनी चाहिए खेल निकालने से पहले, क्योंकि खेल के अंदर ही सारा जड़ों का निज़ाम है। और पौधे का मुंह अगर हम देखें तो वो जड़ होती है, जड़ ही नीचे से खुराक लेती है। अगर ज़मीन में आपने ये चीज़ें पहले से डाली हैं तो पौधा ज़्यादा सेहतमंद होगा। इसके साथ साथ फिर आप गाहे बगाहे इसके साथ साथ आप देते रहें, जिसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को अगर अमोनियम सल्फेट फार्म में इस्तेमाल करें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ पोटाश की किस्तें जो हैं कम अज़ कम एक पानी के बाद अगर 8-10 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर हम पोटाश भी डालते जाएं तो इससे और ज़्यादा बेहतर साइज़ मिल जाता है। इसके साथ साथ देखने में यह है कि हमारी ज़मीनों में जिंक की कमी भी आ गई है, बोरान की कमी भी आ गई है, और ख़ास तौर पर ये दरियाई रकबे जो हैं इनमें बोरान की बहुत ज़्यादा कमी है। तो इसके लिए हमें बोरान जो है 3 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से बवक्त खेल निकालते वक्त उस वक्त डाल देनी चाहिए। और जिंक जो है जब भी आप यूरिया डालें उस यूरिया के साथ अगर जिंक मिक्स करके ड्रम के साथ मिला के अगर आप फ्लड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ना सिर्फ उससे कि यूरिया की अफादियत बढ़ जाएगी, यूरिया के लॉसेस भी कम हो जाएंगे, और उसके साथ साथ पौधे की हेल्थ और उस पर असरात बहुत मुस्बत आएंगे। तो ये हैं वो चीज़ें जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जो फार्मर बेचारा इन चीज़ों से लाइलम होकर काश्त करना चाहता है, ये मैं नहीं समझता वो ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ हो, प्लांट हेल्थ हो या एनिमल हेल्थ हो, इसमें सबसे पहला जो थंब रूल है वो ये है कि फर्स्ट न्यूट्रिशन देन प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मैं राना साहब आपसे पूछना चाहूँगा। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें देख रहा हूँ। एक तो ये हो गया जो फल की अगर हम तरतीब देखें। अच्छा, एक है सर नुक्कर वाला जी, और एक ऊपर से ऐसे चपटा सा है, ऊपर से खुला है। इसकी कोई वैरायटी का फ़र्क है, इसमें कोई मिठास का फ़र्क होता है, इसके कोई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए हमारा जो ग्रोअर है जो पीछे से सीड मुहैया करने वाला, उसके यहाँ भी अभी तक ऐसी प्योरिटी नहीं आई कि एक ही वैरायटी का वो सीड दे रहा हो। तो उसमें जो मसाइल हैं ये कि उसमें पौधों में जो मिक्सिंग होती है, उस मिक्सिंग के हवाले से ये 2 मुख्तलिफ पौधे हैं जो इसके अंदर आके स्पीशी दूसरी कह सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तो नहीं है, स्पीशी का फ़र्क है, जिसकी वजह से उनकी शेप जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैं दोहरा दूँ कि साइज़ जितना भी बड़ा लेना है और जितनी भी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी लेनी है, उसके लिए पोटाश का इस्तेमाल जो है ना वो बार बार करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे अभी राना साहब बता रहे हैं कि पोटाश का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ाहिरी बात है। राना साहब ये बताइएगा कि पोटाश के इस्तेमाल से इसके साइज़, इसके कलर और इसकी मिठास में जो है वो कितना फ़र्क पड़ता है? वो बहुत इजाफा होता है। देखें मार्केट में जब चीज़ें ज़्यादा आती हैं तो हमेशा क्वालिटी बिकती है, और क्वालिटी जो है वो साइज़ पे और उसके कलर पे होती है। जितनी ज़्यादा पोटाश का होगा इस्तेमाल तो उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और हमेशा उसका एडवांटेज ज़रूर मिलेगा। और इसमें हमें अगर करना चाहें तो पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम सल्फेट का हम स्प्रे के ज़रिए भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि पत्ता जो है वो पोटाश को जो है ना पत्ते के ज़रिए भी जज़ब कर सकता है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट, जब क्लोरोफिल ज़्यादा बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स पत्ते में ज़्यादा बनेंगे तो उसका नतीजा ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स फल की तरफ भी जाएंगे और साइज़ बेहतर होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ मैं और डॉक्टर साहब पूछना चाह रहा था राना साहब कि एक तो हमने ये मल्चिंग कर दी ब्लैक, लेकिन जो दरमियान का इसका गैप है, क्या इसमें जो जड़ी बूटियाँ हैं उनको किस तरह से वीडिसाइड के ज़रिए से कंट्रोल करना है, उनकी गोडी करनी है, ज़्यादा बेस्ट तरीका कौन सा है? और अगर ये मल्चिंग करते हैं तो फिर काश्तकार को जो यहाँ पर जड़ी बूटियाँ हो रही होती हैं उसकी मद में कितनी बचत हो जाती है? स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा जो मसला ये था कि गोडी वक्त पे ना होनी, जड़ी बूटियाँ ऊपर चढ़ जानी, जिसकी वजह से पौधा जो है स्ट्रेस में आ जाता था, क्योंकि खुराक तो ज़मीन में मखसूस है। अगर उसको शेयर करने वाले ज़्यादा पौधे हो जाएंगे, और जड़ी बूटियों में लामाला ये ताकत है कि वो तेज़ी से उगती हैं और तेज़ी से बढ़ती हैं।
तो उसमें वो नुकसान करती हैं। उस नुकसान से बचने के लिए हमें बार बार फिर गोडी करवानी पड़ती है। 3 से 4 दफ़ा गोडी ये सीज़न में करनी पड़ती थी। अगर हमारा 10,000 से 15,000 रुपये फ़ी एकड़ की गोडी का खर्चा लगाएं तो आपका देख लें कि कहाँ कास्ट बनती है। और ये जो हमने शापर इंट्रोड्यूस करवाया इस इलाके में, इस शापर की मदद से, ब्लैक मल्च की मदद से, इसके नीचे काला रंग होने की वजह से जड़ी बूटियाँ उगती नहीं। अब बात यह है कि हमने खेल के हिस्से में जहाँ पानी लगाना वो खुश्क भी रखना है, ताकि पानी का जज़ब होना भी ज़रूरी है। इस पानी को जज़ब करने के लिए हम फिर उसको जब ओपन रखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से पानी में खालों के ज़रिए बाहर से बीज आ जाते हैं, जो बीज उगते रहते हैं और उसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंट्रोल करते हैं। इसके लिए ज़मींदार ज़्यादातर गोडी को प्रेफर करते हैं। वो कहते हैं कि जी केमिकल के नुकसानात ज़्यादा हैं, जड़ों के ज़रिए जो जज़ब होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पैराक्वाट एक ऐसा केमिकल है, अगर इसको हवा ना चल रही हो और शील्ड के ज़रिए अगर स्प्रे किया जाए, शील्ड लगा के, यानी कि पत्तों पे इसकी फुहारना पड़े, तो इसके असरात लो कास्ट पे बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अगर इस फल पे बारिश हो जाए तो कितना अरसा इसका लॉस रहता है, और फल अगर कच्चा है तो उसको कितना नुकसान है, अगर पक्का है तो क्या नुकसान है? क्या जैसे हम खजूर को बचाते हैं बारिश से, क्या इसको भी कोई बचाने का तरीका है? देखिए, इतने बड़े फील्ड पे ये मुमकिन नहीं कि हम बारिश को रोक सकें या बारिश के लिए कोई शीट बिछा सकें जिससे कवर हो जाए। ये मुमकिन किसी तरह भी नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि अगर बारिश के बाद अगर धूप निकल आती है तो इसके नुकसानात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि नमी उस वक्त ही खुश्क हो जाती है। अगर नमी ज़्यादा देर तक रही, जैसे पिछले साल नमी भी देर तक रही और धुंध भी पड़ी, जिसकी वजह धूप ना होने की वजह से यहाँ पर फंगस ज़्यादा आया, फंगस की वजह से स्प्रे भी बढ़े और नुकसानात भी हुए। तो इसलिए ये जो बारिशों का होना, कभी कभार हो जाना, इसके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़रूरी है। इसमें एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि जब भी आप पानी लगाएं तो सबसे पहले मौसमी हालात को देखें। अगर आपको ये लग रहा है कि जी मैंने आज पानी लगाया और अगले 2 दिन में कहीं बारिश आ गई, तो उससे नुकसानात बढ़ते हैं। तो इसको अगर आगे पीछे करके थोड़ा सा हिसाब से लगाया जाए और पेशीन गोई की मदद से अगर हम उस रिज़ल्ट पे पहुंच जाएं कि कब पानी लगाना चाहिए, ताकि अगले 3-4 दिन में कहीं बारिश का इम्कान ना हो, तो उससे हम और भी ज़्यादा महफूज रह सकते हैं उससे, बारिश से। तो ये बहरहाल एक सिलसिला है। जो फल पक चुका है या वो हार्वेस्टिंग उसकी लेट हो गई है, तो इसमें फंगस फिर तेज़ी से आता है। जितनी नमी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको बर वक्त हार्वेस्ट करवाएँ। बर वक्त हार्वेस्टिंग से ये है कि हम उस लॉसेस से, जो बारिश के असरात होते हैं, उससे बच सकते हैं। बिल्कुल जी, जो सारी चीज़ें राना साहब ने बताई हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं राना साहब के कि इन्होंने आज हमें यहाँ पर टाइम दिया फील्ड में। तो यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक के बाद चलते हैं ज़रा मंडी में क्या हालात चल रहे हैं जी। मंडी में जब ये पहुँचती है तो किस रेट पे पहुँचती है, वहाँ से फिर आगे दुकानदारों को पास कैसे पहुँचती है, और फिर वहाँ से हमें जो है बाज़ार से कैसे मिल रही होती है। तो स्ट्रॉबेरी के आज यकीनन पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा मंडी के जो आड़ती हैं, वहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, उनसे चल के बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी हमने बात की जो खेत है स्ट्रॉबेरी का, उसमें माहिरीन से भी बात की, काश्तकारों से भी बात की। इस वक्त मैं पहुंचा हूं मुल्तान की मंडी में और चौधरी रिजवान जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े आड़ती हैं स्ट्रॉबेरी के। ज़रा इनसे बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं कि जब फार्म से मंडी में चीज़ आती है, प्रोडक्ट आती है, तो कैसे आ रही होती है और यहाँ पर क्या मसाइल हैं और काश्तकार को यहाँ पर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल रही होती हैं। रिजवान भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या इस दफ़ा का सीज़न चल रहा है, पिछले दफ़ा की निस्बत इस दफ़ा स्ट्रॉबेरी कैसी जा रही है? अतर भाई, बात यह है कि स्ट्रॉबेरी का पिछला सीज़न बहुत ज़्यादा नुकसानदार था। उसमें काश्तकार को बहुत ज़्यादा नुकसान था, क्योंकि जब भी स्ट्रॉबेरी शुरू हुई है अल्लाह की तरफ से मौसम ख़राब हो गया, बारिश हो गई, जिसकी वजह से फंगस का बहुत ज़्यादा अटैक था। और इसकी फसल को, जब भी फसल तैयार हुई है, बारिश की वजह से फंगस लग गई, दाना सारा गल गया। तो पिछला तो बहुत साल नुकसान में गुजरा है। इस साल भी पहले रेट ठीक था, लेकिन एक बहुत सारी वजूहात की वजह से, क्योंकि कराची डाउन हो गया, सबसे ज़्यादा इन्हिसार स्ट्रॉबेरी का होता है कराची के ऊपर। अगर कराची आपका रेट ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई कराची के लिए होती है, अगर कराची आपका स्टेबल है तो यहाँ पे रेट ठीक रहता है। लेकिन इस दफ़ा कराची डाउन है, रेट फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। बाकी अल्लाह ताला रहम करे, नुकसान में है फ़िलहाल, फसल नुकसान में जा। डाउन की क्या वजह कराची की? सर, ये कराची की मंडी में अभी स्ट्रॉबेरी का चलाव शुरू नहीं हुआ।
वहाँ पे पहले बाज़ार ठीक था, लेकिन अब बाज़ार वहाँ पे 100-120 का है। यहाँ पे मुल्तान में भी 100-120 का बाज़ार है। फिर यहाँ से जो एक गाड़ी यहाँ से ट्रैवल करके जाती है, उसका किराया 33 से 35 हज़ार रुपये होता है। वो सारा उसके ऊपर पड़ता है, उस पर केजी के उसके ऊपर रेंट पड़ता है, इसलिए वहाँ पे भी कमीशन कटवानी होती है। नुकसान बहुत ज़्यादा है, इस दफ़ा नुकसान में है फसल ज़्यादा। अच्छा रिजवान भाई, एक चीज़ जो हमेशा ये कही जाती है, हम भी अपने प्रोग्रामों में अक्सर कहते हैं, गवर्नमेंट भी कह रही होती है कि मिडल मैन का किरदार जो आड़ती है वो काश्तकार को कहीं ऊपर नहीं आने दे रहा। आपके यहाँ जो स्ट्रक्चर है माल लेके आने का, मैं अभी देख रहा था कि आप आवाज़ लगा रहे थे, उसका रेट बढ़ रहा था तो लोग उसको ले रहे थे, तो स्ट्रक्चर होता क्या है कि काश्तकार खुद ले आता है, आप उसके फील्ड से जाकर लेके आते हैं, उसका एक्सपेंस खुद बर्दाश्त करते हैं, क्या सूरत हाल होती है स्ट्रॉबेरी की? सर टोटली जो एक्सपेंस है वो हमने बर्दाश्त करना होता है, आड़तियों ने बर्दाश्त करना होता है। आड़ती मिडल मैन होता है, उसकी दोनों तरफ से मौत होती है। एक तो काश्तकार को वो पैसे दे के स्ट्रॉबेरी काश्त करवाता है, उसको पौधा भी देता है, ख़र्चा भी देता है, जो ज़मीनों के ठेके हैं वो भी देता है। उसके बाद जब वो मंडी फसल आती है, फिर उसने उधार देना होता है लोगों को। अब उधार वापस आए या ना आए, ये किस्मत की बात है। दोनों तरफ से मौत जो होती है आड़ती की होती है। आड़ती के हमारे पिछले साल करोड़ों रुपया इनकी तरफ रुक गया, काश्तकारों की तरफ। हमने उनको दोबारा से चलाया, दोबारा से पौधा दिया और दोबारा से उनको नए सिरे से रकमें दी हैं, दोबारा उनको ठेके दिए हैं, ज़मीनों के खर्चे दिए हैं, सारा कुछ दोबारा से दिया। अच्छा, पौधे भी आप मंगवा कर दे रहे हो? जी, पौधा भी हम मंगवा कर देते हैं। कहाँ से आ रहा है? ये सवात से आता है पौधा, दीर से, अपर दीर, सवात, वही उन एरिया से ही पौधा आता है। अच्छा, तो क्या फिर ये तय होता है कि जब आप कोई भी फसल उठाते हैं, ख़ास तौर पर अभी हम स्ट्रॉबेरी की बात करें, तो जब आप फील्ड से लेते हैं तो उससे आपकी कुछ डिस्कशन होती है कि आपका भाई कितना खर्चा हो गया है, इसको क्या रेट लगाना है, कैसे शुरू करनी है, या आप मार्केट का ट्रेंड देख रहे होते हैं? सर बात यह है कि टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है। ये हमने रेट नहीं, हमने कोशिश करनी होती है माल सेल करने की। ये माल ऑक्शन जो हम करते हैं, हमने टोटली कोशिश करनी है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। बाज़ दफ़ा रेडी बाहर ये कॉरपोरेशन वाले रेडियाँ नहीं लगने देते हैं, उसकी वजह से रेडी वालों का माल बिकता नहीं है, जिसकी वजह से वो नए माल लेने नहीं आते, मार्केट में निकासी कम हो जाती है और बाहर की मंडियाँ डाउन होती हैं, तब यहाँ की मंडी डाउन होती है। हमने कोशिश करनी होती है जो हम पूरी अपनी दिलो जान से करते हैं। अच्छा, जब ये आपके पास यहाँ पहुँचती है तो कितनी देर में फ़रोख्त होती है, कितना ट्रैवल ये कर सकती है, और मतलब यहाँ से कहाँ कहाँ जा रही है? सर यहाँ से स्ट्रॉबेरी इस्लामाबाद भी जा रही है, लाहौर भी जा रही है। लाहौर हालांकि काश्त हुई है स्ट्रॉबेरी, लेकिन वहाँ की फसल ख़राब हो गई है। यहाँ से लाहौर भी जा रही है, इस्लामाबाद भी जा रही है, कराची भी जा रही है, हैदराबाद भी जा रही है यहाँ से। और ये जो छोटे रीजन है, खानेवाल हो गया, लोधरा हो गया, बहावलपुर हो गया, इधर भी स्ट्रॉबेरी जा रही है। अच्छा, तो अगर हम कंपेयर करें रिजवान भाई कि आपके पास भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से फल स्ट्रॉबेरी आ रही है, जी जी, सबसे बेस्ट क्वालिटी की, साइज़ के एतबार से, कलर के एतबार से, वज़न के एतबार से, मिठास के एतबार से, किन किन इलाकों का जो स्ट्रॉबेरी का फल है वो ज़्यादा बेहतर है, मीठा आ रहा है? सर मुल्तान में ये 2-3 एरियाज़ हैं जहाँ पे स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही है। एक ये गरे की, ये इधर है गरे की बस्ती हो गई, चौकी जो गरे वाली है इधर है, एक ये गागरा बस्ती है और एक हेड मोहम्मद वाला है। 2-3 जगह पे स्ट्रॉबेरी काश्त हो रही है। यहाँ की स्ट्रॉबेरी की बनिस्बत लाहौर की स्ट्रॉबेरी में टेस्ट ज़्यादा है। अच्छा, उसका टेस्ट ज़्यादा है, उसका कलर भी ज़्यादा रेड है, लेकिन वो ख़राब हो गई, जिसकी वजह से यहाँ चांस कुछ मिलना लग गया है स्ट्रॉबेरी को। अच्छा, पहले इसका रेट था 400-450 रुपये किलो, फिर जैसे जैसे कराची डाउन हुआ है यहाँ का रेट डाउन होकर अब 100-110-20 रुपये किलो पे आ गया। लेकिन स्ट्रॉबेरी की काश्त बहुत अच्छी फसल है, इसमें अल्लाह ताला अगर करम कर दे तो बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार है। पिछले कोई 5-7 सालों में देखें तो स्ट्रॉबेरी की काश्त बढ़ रही है, इसकी प्रोडक्शन जी बढ़ हाँ, रही है क्या? ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है। कितनी पैदावार पे फ़र्क पड़ा है, काश्त पे कितनी बढ़ी सर है? अगर आप ये देखें कि मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है, अब ये जो ज़मींदार है, जो जिनकी ज़मीनें अपनी हैं, वो अपने पास से स्ट्रॉबेरी लगाना शुरू हो गए। एक तो जिनको हम खर्चा देते हैं और कुछ ऐसे भी काश्तकार हैं जो अपनी तरफ से भी स्ट्रॉबेरी लगा, क्योंकि भाईजान बात यह है कि स्ट्रॉबेरी वो वाहिद फसल है जो किलो के पर केजी के हिसाब से, और अगर 80-90-100 भी रेट रहे तो काश्तकार को नुकसान नहीं है। सही। इस दफ़ा स्ट्रॉबेरी की फसल पिछले साल से डबल है,
अच्छा जी हाँ, इस दफ़ा डबल है। काश अच्छा, डबल है। एक चीज़ और भी कि मंडी में बहुत सारे लोगों का रोज़गार ज़ाहिरी बात है इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम भावलपुर की मंडी में अक्सर हमारा जाना होता है तो वहाँ पर देख रहे होते हैं कि जो आड़ती हैं और मार्केट कमेटी है उनके दरमियान कुछ चीज़ें चल रही होती हैं कि फैसिलिटेशन के हवाले से। तो मंडी में जिस तरह से सामान आ रहा है तो ज़ाहिरी बात है आप फी नग के हिसाब से उनको कोई ना कोई टैक्स दे रहे होंगे मार्केट कमेटी को, उस तरह की कुछ सहूलियात वगैरह भी मिल रही होती हैं? सर जब ये एक गाड़ी मंडी में एंटर होती है ना तो वहाँ पे पर्ची है, कंडा है, वहाँ से ये गाड़ी अपनी पर्ची लेके मंडी में दाखिल होती है। यानी हम आने से पहले उनको टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है, लेकिन फैसिलिटीज़ हमें कोई नहीं है यहाँ पे। उसकी वजह ये आप ये देख रहे हैं रोड पूरे ब्लॉक हैं, जब गाड़ियाँ आती हैं तो पूरे पूरे रोड ब्लॉक हैं। ये तो मार्केट कमेटी को चाहिए कि वो हमारे लिए इतनी सहूलत करे कि जो गाड़ी मंडी में दाखिल हो कम से कम दुकान तक तो पहुँचे। लेकिन जहाँ पे गाड़ियाँ लोग खड़ी हैं वहीं पे खड़ी हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम है, हम परेशान हैं क्योंकि हम पीछा नहीं कर सकते, हमारे माल लोग भी उतार के बेच लेते हैं। अच्छा रिजवान भी, एक और अहम चीज़ ये है कि जब एक चीज़ आपके पास पहुंचती है तो उसका रेट अगर 100 रुपये किलो यहाँ पर होता है तो जब हम बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं तो वो 200, 250, पौने 200 रुपये किलो तक पहुँच जाती है। तो इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि यहाँ से निकले तो उसका रेट बाकायदा कोई तय हो रहा हो और उसके बाद आगे निकल रहा हो? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें काश्तकार को जा रहा है, आड़ती को जा रहा है, या जो रिटेलर है, रेडी वाला, दुकान वाला है, उसको जा रहा है? ये प्रोसेस क्या है? सर सबसे पहले तो काश्तकार जो वो लेके आता है हम उसको सेल करते हैं। सर बाहर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो बाहर रेट्स पे कंट्रोल करे। हमारे पास 100 की बिक रही है, अगर बाहर 250 रुपये पर केजी बिक रही है तो ये रिटेलर है सर, वो रेडी वाले हैं, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है। कुछ आधा माल बिक गया तो आधा तो ख़त्म हो गया। स्ट्रॉबेरी में कोई बीज तो होता नहीं, हड्डी तो होती नहीं है, ये पानी होता है, ये बह जाता है। अगर आपने 2-3 घंटे में इसको सेल ना किया रेडी वाले ने तो वो ख़त्म हो जाता है। ये अगले दिन पे रखने वाला फ्रूट नहीं है, तो नुकसान तो हर बंदे को है। लेकिन ये है कि जो यहाँ हम बेचते हैं, अगर यहाँ 100 है तो बाहर 150 रुपये किलो बिक रही है, उसमें उनका नुकसान भी होता है और निकल भी जाती है। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है वो बाहर जो रेडी वाला है, दुकान सर वाला जाहिर है? सी बात है, हमने यहाँ बल्क क्वांटिटी में बेचनी होती है माल, हमारे यहाँ बल्क क्वांटिटी है सर। उन्होंने परचून बेचना होता है, उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से रेट लगा के बेचना है। अगर गवर्नमेंट रेट फिक्स कर दे, हमारे तो रेट फिक्स हो नहीं सकते क्योंकि हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने मार्केट के मुताबिकत से चलना होता है, हिसाब से चलना होता है। बाज़ दफ़ा हमारी 400 रुपये किलो बिक जाती है, बाज़ दफ़ा 100 रुपये किलो नहीं बिकती। एक चीज़ आखिर में ये भी बताइएगा कि कुछ दुकानदारों से जब हम फल या सामान ले रहे होते हैं तो उन्हें कहते हैं यार मंडी में तो आज इस भाव बोली लगी, तो आप क्यों महंगा दे रहे हैं? वो कहते हैं जी अच्छी चीज़ होती है वो आड़ती रख लेता है, उसकी ऑक्शन नहीं करता और बाद में वो महंगे दामों जो है वो हमें बेचता है, इसलिए हमें महंगी बेचनी पड़ती सर है। बात भी ये कुछ मसला है? अच्छी क्वालिटी का जो माल है उसका रेट अच्छा होता है, आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा है। स्ट्रॉबेरी 100 रुपये किलो भी बिक रही है और स्ट्रॉबेरी 170-80 रुपये किलो भी बिक रही है, यहीं पे बिक रही है, क्योंकि नीचे उसके छोटी छोटी स्ट्रॉबेरी नहीं है, उन्होंने छांट नहीं डाली हुई, वो अच्छी है। दुकानदार को पता है कि अच्छा माल है, हमें नुकसान का ख़तरा इसमें कम है, वो रेट भी अच्छा होता है। सही। अगर मेरी बात सुने, आप उसमें से वो छोटी स्ट्रॉबेरी नहीं निकालेंगे तो सारी दुनिया को पता है कि इसमें गंद है, और अगर बिल्कुल एक जैसा माल है तो जाहिर है आप भी अच्छी कीमत पे खरीदेंगे। जैसे चौधरी रिजवान जाहिद साहब बात कर रहे हैं कि उसमें जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी क्वालिटी उतने जो हैं वो पैसे यकीनन उसके अंदर हो रहे होते हैं। तो अब सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो हमारे लोग हैं स्ट्रॉबेरी ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, इसमें कोई निशानियां भी हैं कि कौन सी मीठी होती है, कौन सी लेनी चाहिए, उसकी सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? सर इसमें स्ट्रॉबेरी में कोई निशानी नहीं है कि कौन सी मीठी होती है। ज़्यादा रेड स्ट्रॉबेरी जो होती है वो तैयार फुल होती है, वो ज़्यादा मीठी होती है। अच्छा, ज़्यादा रेड जो होती है वो ज़्यादा मीठी होती है। बाकी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, सिर्फ फ़र्क होता है साइज़ का। जो साइज़ बड़ा है स्ट्रॉबेरी वो ज़्यादा महंगी है, जिसका साइज़ छोटा है उस तो अभी कितना सीज़न ये और चलेगी? अभी इंशाल्लाह 2 महीने का सीज़न पूरा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम जी जब भी स्ट्रॉबेरी पे प्रोग्राम करते हैं तो रिजवान भाई के पास आते हैं क्योंकि इनके पास आड़त के हवाले से भी, स्ट्रॉबेरी के हवाले से भी बड़ा वसी नॉलेज है। और ये जिस तरह से आप साथ में फुटेज में भी देख रहे थे कि जिस तरीके से डीलिंग यहाँ पर हो रही होती है मंडी के अंदर,
तो आज की हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम स्ट्रॉबेरी के ऊपर एक भरपूर प्रोग्राम करें। मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम था स्ट्रॉबेरी का। पहले उसमें हमने काश्तकार के तजुर्बात आप तक पहुँचाए, फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फ्रूट एंड वेजिटेबल के माहिरीन हैं उनकी बातें आप तक पहुँचाई, और फिर मंडी के अंदर क्या सिचुएशन होती है वो भी इस प्रोसेस का हिस्सा ही है। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।